हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। एक राजा जो बहुत बेईमान हुआ करता था और बेईमानी से लोगों को लूट कर उसने बहुत सारी धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात जमा कर लिए थे। उस धन दौलत को वो अपने महल में नहीं रखता था और उस धन दौलत को उसने एक जंगल में एक तहखाना बनाकर वहां रखा हुआ था। राजा ने उस तहखाने की चाबी अपने एक प्रिय मंत्री को दे रखी थी और एक चाबी खुद के पास रखी हुई थी। राजा हर 10-15 दिनों में उस जंगल में जाता और तहखाने में जाकर अपनी धन दौलत को देखा करता था। साथ ही साथ उसका मंत्री भी कभी कभी वहां जाकर उस धन दौलत को देखा करता था कि वो धन दौलत सुरक्षित है या नहीं। बहुत दिनों तक राजा एक बार उस जंगल में नहीं गया और अचानक उसे रात में यह लगा कि क्यों ना मैं अपने धन दौलत को देख के आऊं, और वो रात में ही उस धन दौलत को देखने के लिए उस जंगल में निकल पड़ा। उस जंगल में उस तहखाने में जाने के बाद राजा ने अपनी धन दौलत को देखकर बहुत खुश हुआ। हीरे जवाहरात की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई और वो खुशी से मन ही मन सोचता कि मैंने कितनी सारी धन दौलत जमा करके रखी है। और तभी उसी रात अचानक उसका मंत्री भी वहां पहुंच जाता है और वो भी सोचता है क्यों ना मैं तहखाने में जाकर उस धन दौलत को देखूं। जब वो दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे दरवाजा खुला मिलता है। वो सोचता है मैं जब कल आया था तो शायद मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, और वो उस दरवाजे को बंद कर देता है और बिना तहखाने में जाए वहां से निकल जाता है। इधर राजा धन दौलत वगैरह देखने के बाद जब वापस आता है तो दरवाजा उसे बंद मिलता है। राजा चीखता है, चिल्लाता है, दरवाजा खोलने की गुजारिश करता है, लेकिन वहां उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। राजा बहुत देर तक चिल्लाने के बाद थक हार कर वापस उसी तहखाने में जाता है और हीरे जवाहरात के पास जाकर बैठ जाता है। इधर महल में राजा को न पाकर सारी महल के मंत्री परेशान हो जाते हैं, सारी जनता परेशान हो जाती है। उसके रिश्तेदार, परिवार वाले राजा को ढूंढते हैं यहां वहां, लेकिन राजा कहीं नहीं मिलता। और इस बीच वो मंत्री भी बहुत ढूंढने की कोशिश करता है राजा को, लेकिन राजा को न पाकर उसके बाद वो मंत्री बहुत दिनों बाद ये सोचता है क्यों ना मैं उस जंगल में जाकर उस हीरे जवाहरात धन दौलत को देख के आऊं, सुरक्षित है या नहीं। और इधर राजा उस तहखाने में रह रहकर परेशान हो जाता है, भूखा प्यासा, पानी नहीं, खाना नहीं, और तड़प तड़प कर मरने लगता है। वो उस हीरे जवाहरात से कहता है क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो, क्या तुम मुझे एक निवाला खाना खिला सकते हो। लेकिन हीरे जवाहरात कहां राजा को पानी और खाना खिला सकते थे। राजा हीरे जवाहरात का एक पलंग वहां बनाता है और उसके ऊपर लेटकर दिन रात तड़प तड़प कर मरने लगता है। तब वो सोचता है क्यों ना मैं एक मैसेज लिखूं, लेकिन उसके पास मैसेज लिखने कुछ नहीं होता। तो वो एक हीरा उठाता है, अपनी एक उंगली काटता है और उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो जाती है। उस लथपथ खून से सने हाथों से वो दीवार पर एक मैसेज लिखता है और मर जाता है। जब वो उसका मंत्री उस तहखाने को खोलकर जब तहखाने के अंदर पहुंचता है तो वो राजा की मरी हुई डेड बॉडी को उस पलंग पर पाता है जिसको कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। और जब वो दीवार तरफ देखता है तो दीवार पर लिखा होता है कि मैंने इतनी बेईमानी से इतनी सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात जमा करे, लेकिन ये हीरे जवाहरात ना मुझे खाना खिला सके, ना मुझे पानी पिला सके, और मैं तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह मैसेज देती है कि हम अपने जिंदगी में जितना भी बेईमानी से पैसा कमाते हैं वो हमारे जीवन में कभी काम नहीं आता। वो बेईमानी से कमा हुआ पैसा हमारे जीवन में संकट लेकर आता है, बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है जो हमें परेशान करती है। जिंदगी में कुछ कमाना चाहते हो तो मेहनत करके कमाओ। अगर तुम बेईमानी से कमाओगे तो वो बेईमानी का रास्ता तुम्हारे जीवन को संघर्षमय और संकटों से भर देगा। इसलिए अपने जीवन में जो भी करना है मेहनत से करो। मेहनत से कमाया हुआ धन दौलत, पैसा कौड़ी सब कुछ तुम्हारे काम आएगा, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी काम ना आएगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय